अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक बड़ी सिंपल सी बुक फॉर्मेट की थी। टेक्स्ट बेस्ड बुक थी हमारी, जिसमें कोई इमेजेस वगैरह नहीं थी। बड़ी सिंपल सी बुक थी। हमने उसके सारे पैराग्राफ्स, टैग्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें हमने जो है वो सेट की थी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? जैसे कि मैंने पिछली क्लास के एंड पे बताया था कि हम हेडर और फुटर ऐड करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करेंगे, पेज नंबरिंग, रनिंग हेडर, ये सारी चीज़ें जो वो हम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे इसको एक्सपोर्ट करके और अमेज़न के ऊपर अपलोड करके कि क्या ये अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है या नहीं। तो क्या ख्याल है? चलें स्टार्ट करें। ओके, सो मैंने वही बुक ओपन की हुई है और इस पे अब हम जो है वो सिंपली नीचे पहले हम पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं। अब ये ऑलमोस्ट जो है वो मैंने मतलब मुकम्मल बुक नहीं की और सिर्फ 10 चैप्टर्स हम जो है वो लेके चल रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो 60 पेजेस हैं। पेज नंबरिंग हम पहले ऑलरेडी एक वीडियो में हम पेज नंबरिंग वाला देख चुके हैं कि किस तरीके से ऐड करते हैं। तो सिंपली मैं आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करवा दूं कि एडोबी इंडिज़ाइन के अंदर पेज नंबर ऐड करने के लिए हमें मास्टर पेजेस या पेरेंट पेजेस का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। पेरेंट पेजेस या मास्टर पेजेस पे कैसे जाएंगे? सिंपली आपने पेजेस का पैनल जो है वो ओपन कर लेना। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो सिंपली आप विंडो के मेन्यू में जाके यहाँ पे आपके पास पेजेस का पैनल का ऑप्शन मौजूद है। सिंपली आपने पेजेस का पैनल खोल लेना है और यहाँ से आपने ये आपके जो ऊपर वाला एरिया है ये आपके मास्टर पेजेस, पेरेंट पेजेस को शो करता है। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट है और हम सिंपल वही लेके चल रहे हैं। मैं एक न्यू पेरेंट बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? वो इसलिए कि मुझे जो चैप्टर पेजेस हैं इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी डिफरेंट रखनी है। इस पे हेडर फुटर डिफरेंट होंगे और जो बाकी नॉर्मल पेजेस हैं, चैप्टर के अंदर वाले जो पेजेस हैं वो हमारे थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो इसको मैं कह देता हूँ, पेरेंट ऑप्शंस में गया और इसको मैं नाम दे देता हूँ नॉर्मल पेजेस। ठीक है जी, ये मतलब ये नॉर्मल पेजेस होंगे। उसमें जो है वो डिफरेंट फॉर्मेटिंग होगी, यानी उसमें हेडर भी आ रहा होगा और फुटर भी आ रहा होगा। जबकि जो हमारा चैप्टर पेज है उस पर जैसे मैं पेज नंबर ऐड करूंगा उस पर हेडर ऊपर जो है वो नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर का नाम जो है वो उस पेज पे मौजूद है। तो ऊपर जो है वो चैप्टर की हेडिंग लगाना एक बेतुकी सी अनप्रोफेशनल बात है। ऑलराइट, सो मैं इसको अब मुझे मास्टर पेज को एडिट करना है। डबल क्लिक करूंगा, सिंपली मैं अपने मास्टर पेरेंट पेज में आ गया। मास्टर और पेरेंट से कंफ्यूज ना होना यार, ये एडोबी इंडिज़ाइन ने नया पंगा लिया हुआ 2022 के बाद से। तो मास्टर पेजेस, पेरेंट पेजेस एक ही चीज़ है। जब मैं मास्टर बोलूंगा तो पेरेंट पेज, जब मैं पेरेंट बोलूंगा तो मास्टर पेज एक चीज़ है। घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा जी, एक तो मैं नीचे जो है वो फुटर में सिर्फ पेज नंबर लगाना चाह रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी फॉर्मेटिंग के साथ मैं पेज नंबर लगा रहा हूँ। मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी, स्क्वायर शेप में, और इसको मैं कलर कर रहा हूँ ये वाला डार्क। एक मैं जो है वो इसके साथ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सेंटर से यहाँ तक, ठीक है जी। और इसका लाइन का कलर भी मैं ये कर रहा हूँ और लाइन की जो विड्थ है मैं 0.5 रख रहा हूँ। बॉक्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया मेरे हिसाब से, थोड़ा सा छोटा, और इसको अलाइन टू मार्जिन में इधर कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक बड़ी सिंपल सी मैंने फॉर्मेटिंग जो है वो की है। और इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट फ्रेम, हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं लेकिन मैं टेक्स्ट फ्रेम अलहदा से लगा रहा हूँ। और इसके अंदर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, ये आपकी शॉर्टकट की है पेज नंबर ऐड करने की। ठीक है जी, ए क्यों लिखा हुआ है? पेरेंट ए पे, मास्टर ए पे हम काम कर रहे हैं तो ये उसका जो है वो सिंबल लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। मैं सिंपल से इसको जो है वो साइज इसका 10 पॉइंट्स कर रहा हूँ। और हम चूंकि पॉपिंस यूज कर रहे थे बॉडी कॉपी में तो सेम वही फॉन्ट में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ इसके साथ और इसको सेंटर अलाइन, टेक्स्ट जो है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो जी, कलर मैं इसको वाइट कर रहा हूँ टेक्स्ट का। ये हमारा एक सिंपल सा फुटर ऐड हो गया। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ, दूसरी साइड पे ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं इधर ले आया। अब ये चूंकि लेफ्ट और राइट इस तरीके से होगा, यानी ये रिवर्स होगा, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ। अब यहाँ से रिवर्स करके हमारा पेज नंबर भी रिवर्स हो गया, तो इसको वापस रिवर्स कर देते हैं। ये आप सिंपल सा काम है, इस पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
लो जी, फुटर ऐड हो गया हमारा, इतना सा काम था। उसके बाद हमने ऊपर ऐड करना है हेडर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने जरा गौर से, और इसको मैं थोड़ा सा स्लो मैं पेज नंबरिंग मैंने जरा फास्ट इसलिए किया कि यार ऑलरेडी आप लोगों को मैं एक क्लास में हम ये चीज देख चुके हैं। रनिंग हेडर हमने किस तरीके से ऐड करना है, इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। तो एक सिंपल मैं टेक्स्ट फ्रेम जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये हमारा मार्जिन से ऊपर आएगा जो हेडर है, लेकिन आप लोगों ने एक बात ये ध्यान में हमेशा रखनी है कि ये जो आपका टेक्स्ट हेडर में आएगा, इसका इस पेज के एज से फासला कम से कम जो है वो 10 होना चाहिए। ठीक है जी। तो जो नए बंदे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप सिंपली क्या करें, ऊपर से ड्रैग करके एक गाइड जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है जी। जब आप गाइड ऐड कर रहे होंगे तो आप कर्सर के साथ देखें, आपको 9.55 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये एक्चुअली उसका मतलब कह लें कि उसकी जो है वो उसका फासला है। तो ये 10 हो गया फासला, तो सिंपली मैं जो है वो यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये 10 मेरा अब सेफ डिस्टेंस है, टेक्स्ट मेरा इसके नीचे नीचे रहेगा। और ऑब्वियसली आप बिल्कुल मार्जिन के साथ भी टेक्स्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप मार्जिन के बिल्कुल साथ लगा देते हैं तो जो आपका मेन बुक में जो टेक्स्ट आ रहा है वो और हेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करीब करीब हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है जी। एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने इधर लगा दिया और इसी की मैं कॉपी लेके एक टेक्स्ट बॉक्स इधर लगा रहा हूँ। अभी मैंने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए हैं, कोई इसमें मैंने टेक्स्ट ऐड नहीं किया। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला पेज है, इस पेज पे मैं चाहता हूं कि चैप्टर का सिर्फ नंबर आए, यानी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड सो ऑन, जो भी हमारा तरतीब चल रही है। तो अब मैं मतलब बुक के अंदर जाके तो नहीं एक एक चैप्टर पे चैप्टर 1 लिखूं, उसके 3 पेजेस है, फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है तो उसके अगले पेजेस पे चैप्टर नंबर 2 लिखूं एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है, हम इसको ऑटोमेट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो चैप्टर का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आता जाएगा। कैसे? सिंपली मैं टेक्स्ट फ्रेम के अंदर आ गया, अपने टाइप मेन्यू में जाना है। ठीक है जी। टाइप मेन्यू में क्लिक करेंगे, नीचे आपने टेक्स्ट वेरिएबल्स पे आ जाना है। टेक्स्ट वेरिएबल्स में आपके पास डिफाइन का ऑप्शन मौजूद है, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप डिफाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने इसमें जो है वो ऑप्शन देखना है रनिंग हेडर, ये जो लास्ट में ऑप्शन आपको नजर आ रहा है रनिंग हेडर, आपने इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने कर देना है न्यू। बल्कि इस पे क्लिक करना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, जस्ट आप डायरेक्टली न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू पे आप क्लिक करें तो एक और जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने डिफाइन करना है अपना वो टेक्स्ट जो इधर लिखा हुआ आएगा। किस बेस पे आएगा? ये पैराग्राफ स्टाइल की बेस पे आएगा। यानी अगर आपने उसका पैराग्राफ स्टाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने पैराग्राफ स्टाइल नहीं बनाया हुआ तो आप रनिंग हेडर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। इसीलिए हमने पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने एक एक चीज के अलग अलग पैराग्राफ स्टाइल जो है वो बनाए थे। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ सिंपल चैप्टर नंबर। ठीक है जी। रनिंग हेडर पैराग्राफ स्टाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना आपने, हमने वहां पे सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गया। तो सिंपली आपने रनिंग हेडर पैराग्राफ स्टाइल और नीचे आपने पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है, यानी किस पैराग्राफ स्टाइल को आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे किसको ऐड करना चाह रहे हैं? चैप्टर नंबर को। ऑब्वियसली हम इस साइड पे चैप्टर नंबर लिखना चाह रहे हैं। बाकी चीज़ों को किसी को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने इसको क्या कर देना है, ओके। ठीक है। चैप्टर नंबर मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी जो है वो ये एक टेक्स्ट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको चैप्टर नंबर इस तरह लिख देते हैं। ठीक है जी। मतलब नेम का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, ये चैप्टर नंबर हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो नेम का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, सिंपली इसको आप कर दें ओके। ओके कर लिया। अब यहाँ पर आपके जो है वो इस लिस्ट में ये चैप्टर नंबर एक टेक्स्ट वेरिएबल जो है वो आ गया जो आपने बनाया है। सिंपली आपने इसको क्या कर देना है, कर्सर हमारा उस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर मौजूद है, आपने इसको कर देना है इंसर्ट। ठीक है जी। और इसको कर दें डन। अब ये यहाँ पे चैप्टर नंबर यानी जो हमने वेरिएबल का नाम रखा था वो, और इसके साथ ये ग्रेटर देन लेस देन के निशान बने नजर आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, ये वेरिएबल है इसलिए इस तरीके से आ रहा है। बाकी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो आप करना चाहें। तो मैं इसको अगेन पॉपिंस फॉन्ट यूज कर रहा हूँ और चैप्टर नंबर के लिए मैं बोल्ड इटैलिक यूज कर रहा हूँ और 10 पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ। ये 6x9 बुक है हमारी, तो इसलिए मैं जरा जो है वो साइज 10 पॉइंट्स जो है वो वेल इनफ साइज होता है हेडर्स और फुटर्स के लिए।
ठीक है जी, सेमी बोल्ड इटैलिक कर दिया मैंने इसको। ये आगे जी हमारा चैप्टर नंबर। सेम अब यही काम हम इधर करने जा रहे हैं। अब इधर हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर की जगह चैप्टर नेम करना है। तो मैं टेक्स्ट को इसके अंदर ले आया, अगेन टाइप मेन्यू में गया, टेक्स्ट वेरिएबल्स, डिफाइन न्यू, और यहां पे मैं लिख देता हूं चैप्टर नेम। ठीक है जी, रनिंग हेडर हम पैराग्राफ स्टाइल यही ऑप्शन इस्तेमाल करें, और यहाँ पे अब चैप्टर नंबर की जगह चैप्टर नेम आ जाएगा। ठीक है जी, और इस केस में मैं जो है वो चेंज केस कर रहा हूँ, यानी चेंज केस में जाके मैं टाइटल केस कर रहा हूँ। टाइटल केस में क्या होगा कि हमारा हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल रहेंगे। वैसे हमने जो है वो हमारे चैप्टर के जो नाम वैसे लिखे हुए आ रहे हैं चैप्टर पेज के ऊपर, तो वो सारे कैपिटल्स में है। तो मैं हेडर में मैं ये चाह रहा हूँ कि वो टाइटल केस में सारे कैपिटल्स, मतलब अच्छा नहीं लगता। करना चाहें आप कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। तो सिंपली मैंने ये टाइटल केस कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया, और इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया एंड डन। ठीक है, अब ये चैप्टर नेम भी हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसकी भी मैं सेटिंग जो है वो पॉपिंस फॉन्ट, इसको मैं जो है वो लाइट इटैलिक कर रहा हूँ, और 10 पॉइंट्स। ठीक है जी, अच्छा इसको मैं इटैलिक्स की वजह सिंपल सेमी बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इटैलिक्स में कर, इसको इटैलिक्स में रख रहा हूँ, और इसकी अलाइनमेंट मैं, ये चूंकि इस साइड पे आना चाहिए, राइट साइड वाला पेज है, तो इसका टेक्स्ट का जो है वो अलाइनमेंट मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे हेडर जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब इसका जादू क्या है, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ अपने पेजेस के ऊपर। ये देखिए जी, प्रोलॉग, अनवांटेड एंड अनलव्ड। अब ये कहाँ से लिया उसने, प्रोलॉग, अनवांटेड एंड अनलव्ड। ठीक है जी, ये ऑब्वियसली इसमें चैप्टर हेडिंग हमारी जो है वो चैप्टर नेम नंबर जो है वो ये है, और चैप्टर नेम जो है वो ये है। अब ये मैंने जो आपको शुरू में बताया कि मैं 2 मास्टर बनाऊंगा। अच्छा, मैं आपको आगे दिखा दूं कि इसका फायदा क्या हुआ रनिंग हेडर्स का। ये ऑटोमेटिकली उसने वहां से वैल्यू उठा ली। जैसे ही हमारा चैप्टर चेंज हुआ, आपने ये देखा कि चैप्टर चेंज हो गया, अंडर द शेडो, अंडर द शेडो। चैप्टर नंबर 1 है तो ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम, चैप्टर चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। ठीक है जी, चैप्टर का नंबर आ गया, चैप्टर का नाम। मतलब अगर आपकी 400 पेजेस की बुक है तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने अपने पेरेंट पेजेस में जाके रनिंग हेडर्स जो है वो दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। जिस एक साइड पे करना है, दोनों साइड पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो पेजेस, मतलब जो चैप्टर पेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रीव्यू मोड में आपको दिखाऊं, तो ये चैप्टर पेज जो है, इस पे ऑब्वियसली यहाँ पे चैप्टर का नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये मतलब एक अनप्रोफेशनल सी लेआउट फॉर्मेटिंग है। तो मैं इसको यहाँ पे खत्म करना चाह रहा हूँ। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसके ऊपर नन पेरेंट अप्लाई कर दूं। उससे क्या होगा कि मेरा पेज नंबर भी गायब हो जाएगा। बाज़ औक़ात हम इस तरह भी करते हैं कि जो चैप्टर पेजेस होते हैं उस पर कोई हेडर फुटर नहीं लगा होता, लेकिन इस केस में मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि ये काम भी हम कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ हेडर को। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहे, फुटर जो है वो लगा रहे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक न्यू पेरेंट बनाना पड़ेगा। अब मैं मतलब मैंने जो नीचे पेज नंबर ऐड किया, मैं न्यू पेरेंट बनाऊंगा, उसमें फिर वो लाइन ड्रॉ करूंगा उसके, ऐसी बात नहीं है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो ये पेरेंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक होगी, और इसके मैं पेरेंट ऑप्शंस में जा रहा हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ चैप्टर पेजेस। ठीक है जी, और इसको मैंने कर दिया ओके। अब इसके अंदर मैं गया, इसमें से मैंने सिंपली क्या खत्म करना है, ये। ठीक हो गई, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, बल्कि मैं अपने वापस चला जाता हूँ। अब मैंने न्यू पेरेंट बना लिया। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले आऊंगा। अब ये देखिए, मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, हेडर खत्म हो गया, फुटर लगा हुआ है। खाली पेज को हम खाली रखना चाह रहे हैं बिल्कुल ही, तो आप सिंपली क्या करें, जो नन पेरेंट है जो बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है वो उठा के इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो जितने खाली पेजेस हैं मैं नॉर्मली इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप उस पर कर देता हूँ। ऑब्वियसली हम जो शुरू के पेजेस हैं, टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज भी आएगा हमारा, एक्नॉलेजमेंट्स, डेडिकेशन, ये वो, उस पर हम मतलब ये काम नहीं करेंगे कि मतलब हेडर फुटर उस पर लगाओ, वो
नॉर्मली बगैर हेडर फुटर के होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा उस पर जो है वो हेडर फुटर लगा भी होता है पेज नंबर, तो वो पेज नंबर डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये भी एक हमारा, ये हम अगली बुक में देखेंगे कि शुरू के कुछ पेजेस पे डिफरेंट नंबरिंग, आगे बाकी पेजेस पे डिफरेंट नंबरिंग। यानी शुरू में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो शुरू के कुछ पेजेस होते हैं उसमें रोमन नंबरिंग हुई भी होती है, और जहाँ से एक्चुअल हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद, फहरिस्त के बाद, तो उस पे जो है वो हमारा जो पे नंबरिंग है वो नॉर्मल जो नंबरिंग होती है वो होती है, तो वो हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक मैं डमी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ सिंपली, जस्ट आप लोगों को मकसद तो फॉर्मेटिंग सिखाना है, तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट हम सिंपली इस तरीके से प्लेस होल्डर, ये हमारा डेडिकेशन आ गया, मतलब यहाँ पे मैं डिग्री देता हूँ, सॉरी कॉपीराइट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कॉपीराइट आ गया, ठीक है। अच्छा, कॉपीराइट का सिंबल ऐड करना है तो उसके लिए आप जो है वो ग्लिप्स का ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर आपको नहीं पैनल नजर आ रहा ग्लिप्स का, तो आप विंडो में जाके टाइप में जाके किधर है भाई, टाइप एंड टेबल, इसमें आप जाके ये ग्लिप्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो ये पैनल आप ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें कॉपी, ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया, डबल क्लिक करें, ऐड हो गया। तो ये हमारा कॉपीराइट आ गया, इसको भी मैं पॉपिंस कर रहा हूँ, पॉपिंस रेगुलर, और इसका साइज में रख रहा हूँ जस्ट 9 पॉइंट्स, ठीक है। बहुत मतलब ये काफी साइज होता है, ये जस्ट कॉपीराइट टेक्स्ट है, और इसको हम नॉर्मली पेज के नीचे रखते हैं, और ये इस साइड वाले पेज पे ही होता है नॉर्मली। और यहाँ पे मैं टाइटल भी ऐड कर देता हूँ, मैं मतलब पूरी एक जो बुक है वो आप लोगों को यार क्या मैं ऐड क्या करना, इतना टाइम लग जाना, मैं सिंपली जो पुरानी बुक्स है उसी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं टाइटल जो है वो यहाँ से जस्ट कॉपी, और सेम उसी जगह पे पेस्ट करना हो तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वी हमारी कमांड है, ठीक हो गया। मैं बाकी चीजें भी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ यार, आप भी क्या याद करोगे। ये भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट हम खुद बनाएंगे, ठीक है जी। ये भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये भी मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें तो हमने कोई सीखने वाली चीज नहीं है ना, तो ये तो मैं इसलिए जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट, अब टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने हमें पेजेस भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने आप पेजेस के पैनल में जाएं, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट पेजेस, टेबल ऑफ कंटेंट 2 पेजेस पे आएगा ऑलमोस्ट, मैं सिर्फ 2 पेजेस ही ऐड कर रहा हूँ। आफ्टर पेज 3 यानी तीसरे पेज के बाद 2 पेज ऐड हो जाएंगे, इसको मैं कर रहा हूँ ओके, ठीक है जी। तो ये एक मैंने सिंपल 2 पेजेस न्यू ऐड कर दिए। यहाँ पे अब मैंने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से देखना है। टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से ऐड करना है, अब ये भी याद रखिएगा, जैसे हमने रनिंग हेडर ऐड किया था उसके लिए पैराग्राफ स्टाइल्स का होना जरूरी है, इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए पैराग्राफ स्टाइल्स का होना जरूरी है। अगर आपने पैराग्राफ स्टाइल्स डिफाइन नहीं किए हुए तो आप टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना सकते। तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है, सिंपल आपने लेआउट के मेन्यू में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन मौजूद है, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। एक ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को अब आप लोगों ने जरा गौर से देखना है। अच्छा, बाज़ औक़ात जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो हो सकता है इस तरीके से ओपन हो, तो आपने ये जो मोर का ऑप्शन है, मोर ऑप्शंस वाला बटन, इस पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपको कुछ मजीद ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे, ठीक है जी। नीचे आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे पहले इसको डिफॉल्ट रहने दें टीओसी स्टाइल, यानी अगर आप इसमें भी जिस तरह हम पैराग्राफ स्टाइल्स बनाते हैं, कैरेक्टर स्टाइल, ऑब्जेक्ट स्टाइल, इसी तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट के भी स्टाइल्स बना सकते हैं। यानी अब एक बुक है फॉर एग्जांपल, उसमें आपने डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने हैं, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा, टेबल ऑफ डायग्राम्स आनी है, टेबल ऑफ फिगर्स आनी है, टेबल ऑफ टेबल्स आने हैं, तो उसके लिए फिर आप न्यू न्यू स्टाइल बना सकते हैं। इस केस में हम सिंपल एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रहे हैं। यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट की जो हेडिंग है वो क्या रखना चाहते हैं, तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट ही रख रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके लिए पैराग्राफ स्टाइल अगर आपने मतलब इस से मुराद के ये किस तरीके से अपीयर होगा, उसके लिए अगर आपने पैराग्राफ स्टाइल बनाया हुआ तो ठीक है, वो अप्लाई करते, नहीं बनाया हो तो ये बाय डिफॉल्ट आप देखें कि टीओसी टाइटल के नाम से एक नया पैराग्राफ स्टाइल या ऑटोमेटिकली बना देता है। आप इसी को सिलेक्ट कर लें, बाद में आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ।
अब यहाँ से आपने टेबल ऑफ कंटेंट में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है वो आपने यहाँ से देखना है। ठीक है जी, ये जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास ये सारे पैराग्राफ स्टाइल्स शो हो रहे हैं जो हमने क्रिएट किए हुए। अब ऑब्वियसली हम जो है वो सिर्फ दो चीजें ऐड करेंगे, चैप्टर नेम और चैप्टर का नाम, सॉरी चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम। तो वो हमने पैराग्राफ स्टाइल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक ये है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, और एक चैप्टर नेम है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो चीजें हम सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो करना चाह रहे हैं। ऐड कर दिया। अब नीचे जो है वो इनकी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग किस तरीके से करनी है। चैप्टर नंबर जो है वो नीचे आप देखें कि वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में किस तरीके से अपीयर होगा, यानी उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह क्या होगी, बोल्ड, इटैलिक, ये वो। तो उसके लिए हम एंट्री स्टाइल यानी बाय डिफॉल्ट सेम स्टाइल सिलेक्टेड होता है, यानी जिस स्टाइल में चैप्टर के अंदर हमने लिखा हुआ है उसी स्टाइल में आएगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट स्टाइल करना चाह रहे हैं तो हम, अगर आप ये देखें तो टीओसी बॉडी टेक्स्ट एक पैराग्राफ स्टाइल नया जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ होगा, हम इसको अपने टेक्स्ट भी चेंज करेंगे, साइज वगैरह, ये जिस तरीके से भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, चैप्टर जो नंबर है उसमें हम पेज नंबर जो है वो नहीं लगाना चाह रहे, यानी वो सिर्फ चैप्टर नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके आगे पेज नंबर नहीं होगा। हम चैप्टर का जो नेम है उसके आगे पेज नंबर लगाएंगे। तो इसको मैं जो है वो नो पेज नंबर कर रहा हूँ। ठीक है, जब नो नए पेज नंबर करेंगे तो आपके ये वाले ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले ऑप्शन इससे रिलेटेड है। यानी नो पेज नंबर किया तो बिटवीन एंट्री एंड पेज नंबर क्या चीज़ होगी ये भी बताता हूँ आपको। स्टाइल दोनों पे कौन सा अप्लाई होगा, ये कैरेक्टर स्टाइल्स हैं जो हमने डिफाइन किए, यहाँ पे शो होंगे। तो नो पेज नंबर कर दिया हमने, तो जो पेज नंबर आएगा उस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, ये ऑप्शन वैसे डिसेबल होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नेम। चैप्टर नेम पे भी मैं टीओसी बॉडी टेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाकर मैं न्यू पैराग्राफ स्टाइल्स जो डिफाइन करूंगा इसकी फॉर्मेटिंग के लिए। टेंशन नहीं लेनी, ये थोड़ा सा अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं कोई समझ आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। पेज नंबर मैं आफ्टर एंट्री रखना चाह रहा हूँ, यानी पहले चैप्टर का नाम आएगा फिर उसका पेज नंबर आएगा। अब ये जो है बिटवीन एंट्री एंड नंबर, यानी पेज का जो नाम आ रहा है उसके बाद जो पेज नंबर आएगा उसके बीच में क्या होना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये टैब कैरेक्टर है। ठीक है जी, ये टैब कैरेक्टर के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। और टैब कैरेक्टर आपको पता है कि वो एक मतलब लिमिटेड सी स्पेस जो है वो शामिल कर देता है। हम सिंपल स्पेस नहीं हम शामिल करना चाह रहे, हम ये चाहते हैं कि चैप्टर का नेम जो है वो लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है तो पेज नंबर हमेशा राइट साइड पर रहे, राइट मार्जिन के साथ अलाइन रहे। उसके लिए हम जो है वो यहाँ पर वाई का सिंबल जो है वो यूज करते हैं। मतलब आप यहाँ से भी जाके यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा राइट इंडेंट टैब। राइट इंडेंट टैब का मतलब क्या है कि जब आप ये सिलेक्ट करेंगे, अब ये देखिए उसने ऐड कर दिया, ऑलरेडी भी लिखा हुआ था उसके ऊपर मजीद ऐड कर दिया। तो राइट इंडेंट टैब का मतलब क्या है कि वो टेक्स्ट पेज नंबर आपका हमेशा राइट मार्जिन के साथ ही रहेगा, पीछे आपका चैप्टर का नाम जितना मर्जी बड़ा या छोटा है। अगर हम सिंपल टैब ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टैब ही रहने देता हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे होगा क्या। ये यहाँ पे आपने कर लिया। लेवल जो है वो टीओसी दोनों में सेम लेवल पे ही रख रहा हूँ इसको, इसका ऐसा फिलहाल कोई खास इतना फर्क नहीं है। तो इसको मैं जो है वो लेवल 1 ही रख रहा हूँ दोनों एंट्रीज को, ये भी लेवल 1 पे थी और ये भी। उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें आपने, अगर आपने ई बुक क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि मेक टेक्स्ट एंकर इन सोर्स पैराग्राफ, ये आपने चेकबॉक्स लगा देना है। ठीक है जी, ये ई पब्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नई भी ई पब बनानी बेहतर है कि आप इसको चेकबॉक्स लगा दें। फिर उसके बाद रिमूव फोर्स्ड लाइन ब्रेक। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा चैप्टर का नाम जो है वो हम उसको एक लाइन से ब्रेक करके 2 लाइनों में कर देते हैं, फोर्स लाइन ब्रेक ऐड करके। तो अब जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें तो एंट्री एक ही लाइन में आनी चाहिए ना, तो इसलिए हम यहाँ पे फोर्स लाइन ब्रेक का ये जो ऑप्शन है उसको रिमूव करने का ये हम ओके कर देते होते हैं, और इसको मैं कर रहा हूँ ओके। अच्छा, वो कह रहे डू यू वांट द टेबल ऑफ कंटेंट टू इंक्लूड आइटम्स इन ओवरसेट टेक्स्ट। मैं कह देता हूँ यस, यानी कहीं पे हमारा टेक्स्ट जो है वो ओवरसेट अगर हो रहा है तो वो भी ऐड करना या नहीं, वो हम ऐड कर देते हैं। अब आप देखिए कि आपका कर्सर जो है वो लोड हो चुका है टेक्स्ट के साथ। ठीक है, आप सिंपली जो है वो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो जनरेट होगा। अब ये
बड़ा मतलब एक सिंपल सी विदाउट फॉर्मेटिंग है। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट टेबल ऑफ सॉरी पैराग्राफ स्टाइल जो बाय डिफॉल्ट बनते हैं हमने वो सिलेक्ट किए थे, कोई मसला नहीं है, हम सिंपली इसको जो है वो रीडिफाइन कर देते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए जो हमने चैप्टर्स के लिए जो यूज़ किया था फॉन्ट वो यूज़ कर रहा हूँ, उसका बोल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं ऑल कैपिटल्स जो वो कर रहा हूँ। सिंपली आपने टीओसी टाइटल इसको रीडिफाइन कर दें। रीडिफाइन करने का फ़ायदा क्या होगा कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने न्यू चैप्टर बना लिया या कहीं पे टेक्स्ट ऐड किया, डिलीट किया, पेज नंबर चेंज हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप दोबारा से जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बना के फिर फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, आप सिंपली इसको रीडिफाइन कर दें। ठीक है जी। इसी तरह ये जो चैप्टर नेम है, बल्कि इसको मैं एंड तक इस सारे को मैं कर रहा हूँ पॉपिंस, जो बॉडी कॉपी के लिए हमने फॉन्ट यूज़ किया है पॉपिंस, और इसको मैं 11 पॉइंट रख रहा हूँ। ये जो है इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेटिंग देना चाह रहा हूँ, यानी जो चैप्टर का नंबर होगा इसको। अब आप लोगों ने ये फॉर्मेटिंग थोड़ा सा गौर से देखनी है ज़रा, मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। मैं इसको 1 mm इंडेंट ऐड कर रहा हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ कि मैंने इस पर शेडिंग लगानी है। शेडिंग लगा के शेडिंग के ऑप्शन में गया, ये हम बड़ी डिटेल से शेडिंग और बॉर्डर्स ये हर चीज़ देख चुके हैं, तो मैं मज़ीद मतलब इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। प्रीव्यू आप ऑन रखेंगे तो आपको साथ साथ यहाँ पे शो होता रहेगा। मैं विद जो है इसकी विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट रख रहा हूँ, और लेफ्ट साइड पे मैं थोड़ा सा 1 mm मैंने वहाँ से बढ़ाया था तो 1 mm ही यहाँ से मैं कर रहा हूँ, और राइट साइड पे मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ। कलर में इसका जो है वो ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है जी, और 100% ठीक होगी जी। और इसको मैंने कर दिया ओके, और टेक्स्ट का कलर मैं कर रहा हूँ सॉरी स्वॉचेस में वाइट। ठीक है, ये हमारा आ गया चैप्टर नंबर। अब इसका मैं पैराग्राफ स्टाइल एक न्यू डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है जी, सेम तरीका वही है, आपने यहाँ पे जो है वो लिख देना है चैप्टर नंबर। अब ये चूंकि पहले भी पैराग्राफ स्टाइल मौजूद है तो मैं इसके साथ लिख रहा हूँ टीओसी, यानी टेबल ऑफ कंटेंट में जो चैप्टर नंबर आ रहा है उसका स्टाइल, और इसको कर दिया ओके। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास चैप्टर का नेम। इसके लिए मैं इसको मीडियम इटैलिक्स कर रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्पेस दे रहा हूँ, और बाद में आफ्टर पैराग्राफ में 5 mm ताकि बीच में फासला रहे ज़रा, ये कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं कर रहा हूँ न्यू पैराग्राफ स्टाइल, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ चैप्टर नेम टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट का। बेस्ड ऑन हमेशा आपने नो पैराग्राफ स्टाइल कर देना है, ये फिर कभी बताऊंगा कि बेस्ड ऑन हम क्यों चेंज करते हैं हर दफा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक काम तो ये कि आप इस पे जाके जो है वो अप्लाई करते जाएं। ठीक है जी, ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 30-40 चैप्टर है, यानी जैसे ये ओरिजिनल बुक में 30 चैप्टर ऑलमोस्ट है मेरा ख्याल है, तो बजाय इसके कि आप यही जाके करते रहे, आप सिंपली क्या करें, अब चूंकि हमने पैराग्राफ स्टाइल बना लिए हैं तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लेआउट में जाएं, दोबारा वापस टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएं। अब आप इसको जो है चैप्टर नंबर के लिए हमने जो पैराग्राफ स्टाइल बनाया है चैप्टर नंबर टीओसी, और चैप्टर नेम के लिए चैप्टर नेम टीओसी, और इसको कर दें ओके। ठीक है जी, तो आपका आप ये देखें कि चैप्टर यानी वो पैराग्राफ सॉरी जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो सारा अपडेट हो चुका है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है, आपको जो पेज नंबर वाला बता रहा था, अब इसमें देखें ना प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला पेज नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, इसकी चूंकि टेक्स्ट की जो है वो टेक्स्ट चैप्टर नेम टेक्स्ट ज्यादा है, तो इसका चैप्टर इसका पेज नंबर यहाँ पे आ रहा है, इसका पेज नंबर यहाँ पे, मतलब ये जिगजैग शेप पे पेज नंबर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि पेज नंबर जो है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं एक लाइन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हमने ये टैब टी इस्तेमाल किया था, इधर हम टैब वाई इस्तेमाल करेंगे, और इसको कर देते हैं ओके। इसको कर दिया यस। ठीक है जी, अपडेट हो गया। अब आप देखें कि आपके जितने भी पेज नंबर्स हैं वो आपका मतलब कह लें कि जो चैप्टर का नेम है जितना मर्जी लंबा या छोटा हो, टेक्स्ट जो पेज नंबर आपका वो एक तरतीब से आ रहा है। ठीक है जी, आई थिंक मैं जस्ट थोड़ी सी मजीद इसमें जो है वो फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ हल्की सी। अच्छा, अब इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ है एक और, हम वो जो कीप ऑप्शन हमने यूज़ किया था ना,
नेक्स्ट पेज के लिए, पैराग्राफ की शुरू की और आखिरी की लाइंस के लिए। अब यहाँ पे भी मैं एक काम कर रहा हूँ। अब ये देखें ना, एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये चैप्टर का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, और चैप्टर का जो नेम है वो अगले पेज पे जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि चैप्टर का नाम और नंबर दोनों साथ साथ रहें, अलग अलग ना हो। ऐसा ना हो कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यानी ये हमारा, मैं इसको डिलीट करूँ, ये हमारा यहाँ पे होता, ठीक है जी, और जो बाकी हमारे पास है इसका टेक्स्ट ये इस पेज पे आ रहा है, ठीक है जी। यानी अब बुक बंदे ने खोली हुई है, चैप्टर का नंबर यहाँ पे आ रहा है, उसको अगले पेज पे जाना पड़ेगा चैप्टर का नाम देखने के लिए। तो ये भी एक अनप्रोफेशनल फॉर्मेटिंग है, इसको भी हम कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? सिंपली आपने ये जो पैराग्राफ स्टाइल बनाया हुआ है इसकी सेटिंग में जाना है, कीप ऑप्शन में जाना है, और इसको आपने कहते हैं ना कीप विद नेक्स्ट। कितनी लाइंस के साथ? फिलहाल 0 लाइंस के साथ है। ये कीप विद नेक्स्ट 1 लाइन, यानी अगले आने वाली जो एक लाइन है उसके साथ हमेशा रहेगा। तो इसको कर देना है ओके। चला गया वापस? वापस कहाँ चला गया? गायब नहीं हुआ, वो अपने चैप्टर नाम के साथ जो है वो जुड़ गया। जाके देख लो, वो कहता मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा क्या है? एक तो फायदा ये है कि हमने ऑटोमेटिक बनाया, हमें मैनुअली एक एक पेज नंबर नहीं जाके देखना पड़ा कि जी चैप्टर नंबर 1 जो है वो किस पेज से स्टार्ट हो रहा है, 2 किस पेज से, एंड सो ऑन। दूसरा फायदा हमें ये है कि अगर हम इसमें मजीद कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं या टेक्स्ट डिलीट करते हैं, कोई पेजेस ऐड करते हैं, कोई पेजेस डिलीट करते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सिंपली जो है वो जितने मर्जी पेजेस ऐड करें, जितना मर्जी टेक्स्ट ऐड डिलीट करें, आपके नंबर, पेज नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं, सिंपली आपने क्या करना है, लेआउट में जाना है और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। डिसेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? आपने टेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट नहीं किया हुआ जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट मौजूद है, उसको सेलेक्ट करें, लेआउट में जाएं, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, सिंपली इसको अपडेट कर दें और ओके, ठीक है जी। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल थोड़ी सी एक हल्की सी दिखा देता हूँ, फिर हम, क्लास बहुत लंबी हो गई है, वो जो हमने इसको एक्सपोर्ट करके अपलोड करना था अमेजोन पे, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ ही हम जो नंबरिंग एंड सेक्शन है, यानी शुरू के पेजेस पे डिफरेंट नंबरिंग, बाकी पेजेस पे डिफरेंट नंबरिंग, वो भी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। काफ़ी लंबी क्लास हो गई ना, मतलब 30 मिनट से ऊपर हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ पेजेस ऐड कर देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 9 के बाद, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे 10 पेज ऐड कर दिए और ओके, ठीक है जी। अब पहले हमारा पेज नंबर 1 सॉरी चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो रहा था पेज नंबर 11 से, अब स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर बराबर कहाँ गया, पेज नंबर 21 से, ठीक है जी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, टेबल ऑफ कंटेंट टेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट किया, लेआउट में गया, अपडेट, यस, ओके, आगे जी 21, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और कुछ चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई चीज़ है आपकी क्लियर नहीं हुई, अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।